अगर तुम अल्लाह की रजा चाहते हो तो इन माओं का इकराम करो, अदब करो, एहतराम करो और जायज बातों में इनकी इताअत और फरमाबरदारी करो। अब ये हदीस जब हमारी माएँ सुनती हैं वो फूल जाती है, अरे माशाअल्लाह, अल्लाह ने इतना बड़ा मुकाम दिया, जन्नत मेरे कदम के नीचे रख दी। ये खुशी का मौका भी है लेकिन साथ में जिम्मेदारी भी है। इस हदीस के दो मफहूम है, एक मफहूम तो जो आमतौर पर हमारे उलमा बयान फरमाते और जो आपने समझ रखा है, इसका एक दूसरा मफहूम भी है जो अब मैं बयान करने जा रहा हूं। दूसरा मफहूम यह है कि अल्लाह के रसूल एक खातून से मुखातब है, एक औरत से मुखातब है, एक माँ से मुखातब है। पहले बेटे से मुखातब थे और बेटे से आपने फरमाया कि बच्चे तेरी जन्नत तेरी माँ के कदम के नीचे है। क्या मतलब हुआ? यानी नबी कहना ये चाहते हैं कि बच्चे अगर तू चाहता है कि अल्लाह की जन्नत तुझे मिल जाए तो अपनी माँ को राजी रख। उस वक्त हदीस का ये मतलब होगा। लेकिन जब इसी हदीस को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी बात को एक खातून से कहेंगे कि तेरे बच्चे की जन्नत तेरे कदम के नीचे है, तो उस वक्त फिर इसका मफहूम ये होगा कि ए माँ, ये जो तूने औलाद जना है, ये जो औलाद तूने पैदा किया, इस औलाद की जन्नत और दोज़ख ये दोनों तेरे इख्तियार में। तू चाहे तो अपनी औलाद को जन्नती बना दे और तू चाहे तो अपनी औलाद को दोज़खी बना दे। अब ये तुम्हारी तालीम पर है, तुम्हारी तरबियत पर है कि तुम इसकी तरबियत किस नहज पर करती हो। उस नहज पर जिस नहज पर सैयदा जुलेखा ने बाबा निजामुद्दीन औलिया की तरबियत की थी, अगर उस नहज पर आप तरबियत करते हो, जिस नहज पर माई साहिबा ने हमारे आपके ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की तरबियत की थी, तो आपका बेटा सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही गर्चे न बन सके लेकिन गुलाम महबूब इलाही तो जरूर बन जाएगा। सुभान अल्लाह। मकासिद को जहाँ बयान फरमाया, बेसत के मकासिद को, वहाँ आप तरतीब देखें। अल्लाह फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही। पहला काम ये कि ये पैगंबर क्या करेगा? अल्लाह के बंदों पर अल्लाह की आयतों की तिलावत करेगा। यतलू अलैहिम आयाती, अल्लाह की आयतों की तिलावत करेगा। और तिलावत करने से फ़ायदा क्या होता है? वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, जब कुरानी आयात पढ़ी जाती हैं ईमान वालों पर तो उनके ईमान में इजाफा हो जाता है। फिर वो युज़क्कीहिम, उनके बातिन को साफ करेगा। उसके बाद है वो युअल्लिमुहुमुल किताब, और उन्हें किताब का इल्म सिखाएगा। फिर उसके बाद है वल हिकमा, और उन्हें हिकमत की तालीम भी फराहम करेगा। इल्म अलग चीज है, हिकमत अलग चीज है, तालीम अलग चीज है, तरबियत अलग चीज है। हम लोग सबको आपस में मिला देते हैं, खिचड़ी बना देते हैं। हर आलिम हिकमत वाला नहीं होता, लेकिन हर हिकमत वाला आलिम हुआ करता है। इल्म क्या शय है और हिकमत क्या शय है? आप देखें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दाइयान और मुबल्लिगीन जो हमारे स्टेज पर बैठे उलमा, उनके लिए खासकर ये हदीस बड़ी मुफीद है। रसूल करीम तशरीफ फरमाए, सही बुखारी में आता है कि एक साइल आता है, एक सवाल ही आता है, एक सवाल करने वाला, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछता है कि या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मुझे कोई एक ऐसा नुस्खा बता दें, एक ऐसा कोई अमल बता दें, कोई एक ऐसा फार्मूला बता दें आसान सा कि जिस पर मैं अमल कर लूं तो मैं जन्नती हो जाऊं। एक अमल चाहिए बस। अब देखिए, एक दाई को, एक मुबल्लिग को माहिर नफ्सियात होना बहुत जरूरी है। कल्लिमिन नास अला क़द्र उक़ूलिहिम, लोगों से जब बात करो तो अपने ऑडियंस का अंदाजा लगा लो कि यहां पर हम कौन सी गुफ्तगू करेंगे जो इनके पल्ले पड़ेगी, यहां की जरूरत क्या है, ये बहुत जरूरी होती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बंदे का मुआयना किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह महसूस किया कि जो साइल मुझसे सवाल कर रहा है इसमें सारी खूबियां हैं, बस एक कमी है, और वो कमी यह है कि ये अपनी अम्मी का अदब व इकराम नहीं करता, अपनी माँ की इताअत व फरमाबरदारी नहीं करता, माँ के एहतराम में कमी करता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से फरमाया कि अगर तू मुझसे एक अमल पूछता है
जिसको करके तू जन्नती हो जाए, तो तेरे लिए वो एक अमल ये है कि तू अपनी माँ का अदब कर, माँ की ताज़ीम और तौक़ीर कर, जायज़ बातों में उनकी इताअत और फरमाबरदारी कर, मेरा रब तुझे जन्नत अता फरमा देगा। सेम यही सवाल लेकर एक दूसरा सहाबी आता है, वो पूछता है या रसूल अल्लाह मुझे कोई ऐसा नुस्खा बताएं, कोई ऐसा अमल बता दें, सिर्फ एक कि जिसे मैं करूं तो जन्नती हो जाऊंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, जायजा लिया उस बंदे का। आप एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट भी थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की नफ्सियात को पढ़ लेते थे। आका अलैहिस्सलाम ने देखा कि इसमें सारी खूबियां हैं, बस एक कमी है कि यह अपनी जान को बड़ी अहमियत देता है, जिहाद में जाने से कतराता है, अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करता है, इस्लाम से मोहब्बत कम करता है, मुझसे मोहब्बत कम करता है। जबकि मोमिन की तारीफ क्या है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, एक मौके पर जनाब उमर इब्न खत्ताब जैसे जलीलुल कद्र सहाबी वो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरे नजदीक आप मेरी जान के अलावा सारी चीजों से बढ़कर प्यारे हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उमर अभी ईमान मुकम्मल नहीं है। हजरत उमर अर्ज करते हैं फिर उसके बाद, या रसूल अल्लाह आप मुझे अब मेरी जान से भी ज्यादा अजीज है। तब अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उमर अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो गया। मालूम क्या हुआ? ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन, कि तुम में के कोई उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि वो अपने वालिदैन से, अपनी औलाद से, तमाम लोगों से ज्यादा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत न कर ले। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरे लिए वो एक अमल ये है कि तू जिहाद से घबराया मत कर, जब मैं आवाज दिया करूं तो जिहाद के लिए निकला कर। बस एक अमल है। अब ये इल्म नहीं है, अगर सिर्फ इल्म की बुनियाद पर जवाब देते तो सेम सवाल का जवाब सेम होता, लेकिन रसूलुल्लाह सेम सवाल का जवाब सेम नहीं दे रहे, बल्कि जवाब मुख्तलिफ दे रहे हैं। इसी का नाम हिकमत है। इसी का नाम हिकमत है कि आलिम कहाँ बोले, क्या बोले, कितना बोले, ये उसको मालूम होना चाहिए। आज हमारी गुफ्तगू इसलिए खाली जाती है, बातें इसलिए खाली जाती हैं, आज मस्जिदों से जो तकरीरें होती हैं जुमे में, मिंबर व मेहराब से हमारे खतीब जो मेहनत करते हैं, उनकी तकरीरें रायगां जाती हैं। लोग उस वक्त आते हैं जब ऐन खुतबा का वक्त होता। इसमें कमियां सिर्फ मुक्तदियों की नहीं होती, माजरत के साथ कुछ मुक्तदी ऐसे होंगे, कुछ मुसल्लियान ऐसे होंगे जिनके पास वक्त की कमी होगी, इस वजह कर वो खुतबे के वक्त, ऐन खुतबे के वक्त आते होंगे। वरना बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं कि मैं जुमे में कुछ देर पहले पहुंचूं ताकि मौलाना साहब का, इमाम साहब का पूरा बयान सुनूं, मुझे कुछ सीखने को मिले। लेकिन उस जज्बे के साथ जब वो बंदा पहुंचता है और फिर उसके बाद जब आखिर में वमा अलैना इल्लल बलाग पढ़कर हमारा खतीब, हमारा इमाम अपनी तकरीर बंद करता है, ख़त्म करता है, तो उसे कुछ हाथ नहीं आता सिवाय अफसोस के कि वो देखता है कि भाई ये तो एक पुरानी कैसेट की तरह चालू हो गए, और फिर उसके बाद इन्होंने वही सारी बातें, घिसी पिटी बातें की जो हम भी जानते, पिछले 40 सालों से सुनते आ रहे हैं। तो आप अपने समाज की जरूरत जब तक महसूस नहीं करेंगे, सामने वाला उसे सुनेगा नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब तीसरे साइल को जवाब दिया कि तू नमाज में सुस्ती मत किया कर। वो नमाज में सुस्ती किया करते थे। अब ये जो बातें हैं, सारी बातें हिकमत की हैं। अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम दुनिया में आए इल्म से दुनिया को लैस किया, हिकमत से लैस किया, हर एक को हुकूक दिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न इसलिए मनाया जाता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से कबल, आपकी पैदाइश से कबल। आज अगर आप बेटी का बाप बनते हैं तो आप अपनी बेटी को नहीं मारते, प्यार करते हैं, है ना। मेरे दाएं जानिब जो बेटियां बैठी हैं, जो बहनें बैठी हैं, जो माएँ बैठी हैं, आपके लिए अर्ज कर दूं कि आप पर खुसूसी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये करम है, एहसान है, नबी की रहमत है आप पर
कि आज समाज के अंदर अगर आपका बेटा आपका हाथ चूम रहा, पैर चूम रहा है, आपका बेटा अगर आपकी इज्जत कर रहा है, तो ये मेरे नबी का सदका है। वरना इस्लाम की आमद से कब्ल आप हिस्ट्री का मुताला करेंगे तो आपको मालूम होगा कि वही अरब जहां आका तशरीफ लाए थे, एक एक अरब दर्जनों की तादाद में बीवियां रखता, और जब किसी अरब का इंतकाल हो जाता था तो उसके इंतकाल के बाद उसके बेटे, उसकी औलादें जिस तरह उसकी प्रॉपर्टी तकसीम करते बच्चे, उसी तरह अपनी माओं को तकसीम करते और माओं के साथ शब्बाशी करते, उनके साथ सोते थे। सोचिए कि क्या इज्जत रह गई एक माँ की। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो आका ने माओं को इज्जत दी, सम्मान दिया, प्यार दिया, तकरीम दी। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बच्चों, ए बेटो सुनो, ये माएँ इसलिए नहीं है कि तुम इनके साथ अपनी नफसानी ख्वाहिशात की तकमील करो, ये हरामकारी है। तुम्हारे बाप की बीवी के साथ तुम्हारा निकाह हराम है। इन माओं के कदमों के तले अल्लाह ने तुम्हारी जन्नत रखी है। अगर तुम अल्लाह की रजा चाहते हो तो इन माओं का इकराम करो, अदब करो, एहतराम करो और जायज बातों में इनकी इताअत और फरमाबरदारी करो। अब ये हदीस जब हमारी माएँ सुनती हैं वो फूल जाती है। अरे माशाअल्लाह, अल्लाह ने इतना बड़ा मुकाम दिया, जन्नत मेरे कदम के नीचे रख दी। ये खुशी का मौका भी है, लेकिन साथ में जिम्मेदारी भी है। इस हदीस के दो मफहूम है। एक मफहूम तो जो आमतौर पर हमारे उलमा बयान फरमाते और जो आपने समझ रखा है। इसका एक दूसरा मफहूम भी है जो अब मैं बयान करने जा रहा हूँ। दूसरा मफहूम यह है कि अल्लाह के रसूल एक खातून से मुखातब है, एक औरत से मुखातब है, एक माँ से मुखातब है। पहले बेटे से मुखातब थे और बेटे से आपने फरमाया कि बच्चे, तेरी जन्नत तेरी माँ के कदम के नीचे है। क्या मतलब हुआ? यानी नबी कहना ये चाहते हैं कि बच्चे, अगर तू चाहता है कि अल्लाह की जन्नत तुझे मिल जाए तो अपनी माँ को राजी रख। उस वक्त हदीस का ये मतलब होगा। लेकिन जब इसी हदीस को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी बात को एक खातून से कहेंगे कि तेरे बच्चे की जन्नत तेरे कदम के नीचे है, तो उस वक्त फिर इसका मफहूम ये होगा कि ए माँ, ये जो तूने औलाद जना है, ये जो औलाद तूने पैदा किया, इस औलाद की जन्नत और दोज़ख ये दोनों तेरे इख्तियार में। तू चाहे तो अपनी औलाद को जन्नती बना दे और तू चाहे तो अपनी औलाद को दोज़खी बना दे। अब ये तुम्हारी तालीम पर है, तुम्हारी तरबियत पर है कि तुम इसकी तरबियत किस नहज पर करती हो। उस नहज पर जिस नहज पर सैयदा जुलेखा ने बाबा निजामुद्दीन औलिया की तरबियत की थी, अगर उस नहज पर आप तरबियत करते हो, जिस नहज पर माई साहिबा ने हमारे आपके ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की तरबियत की थी, तो आपका बेटा सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही गर्चे न बन सके, लेकिन गुलाम महबूब इलाही तो जरूर बन जाएगा। सुभान अल्लाह। आपका बेटा फिर बुढ़ापे में आपको ओल्ड एज होम नहीं भेजेगा, धक्के मारकर बाहर नहीं करेगा, शादी करने के बाद वो माँ बाप को घर से बाहर नहीं निकालेगा। लेकिन शर्त अव्वलीन ये है कि हमने अपनी औलाद की वैसी तरबियत की हो। ऐसा नहीं है निजामुद्दीन औलिया कोई आसमान से नहीं टपके थे, जमीन चीर कर कोई टीपू सुल्तान नहीं आया था, सलाहुद्दीन अय्यूबी कहीं हवाओं से उड़कर जमीन पर नहीं गिरे थे। ये सब के सब जितने भी नामवर लोग हैं, ये किसी न किसी माँ की कोख से आए हैं। साइंस पढ़ने वाले बच्चों सुनो, आइंस्टाइन का नाम सुना है? अरे साइंस पढ़ने वालों ने सुना होगा ना, बड़ा नाम है। अब दाएं जानिब जो बिरादरी बैठी है, आपके लिए ये वाकया मैं पेश कर रहा हूँ कि तरबियत किस अंदाज में करनी है। आप लाठी डंडे चमका कर, बच्चों को मार पीट कर, उसे जलील करके 10 आदमी के सामने टोक कर उसे सुधार नहीं सकते। वो दौर चला गया जब मदरसों में एक एक दिन में 4-4 घंटे में 8-8 डंडे टूटते थे। लेकिन अब महीना गुजर जाता है, एक डंडा भी हम लोग नहीं तोड़ पाते। क्यों? क्योंकि अब की जो जनरेशन है उनकी थिंकिंग बिल्कुल अलग है। आज के बच्चे ये चीजें बर्दाश्त नहीं करते। आज के बच्चों को आप जितने प्यार से उनसे काम ले सकते हैं ले लें, और यही रसूलुल्लाह का तरीका भी है। हजरत अनस कहते हैं कि मैं बचपन से रसूलुल्लाह की सोहबत में रहा, मेरे आका ने मुझे पाला, मेरी परवरिश की, मगर आका अलैहिस्सलाम ने कभी भी अपनी तरबियत में मुझे ज़दोकोब नहीं किया, मारा पीटा नहीं, प्यार से समझाना है।
आइंस्टाइन बच्चे हैं। स्कूल में बच्चे जब पढ़ते हैं, हमारे यहाँ भारत में कहा जाता है कि विद्यार्थी और बंदर एक जाति का होता है। हालांकि मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि भाई एक विद्यार्थी जो होता है वो इंसान का बच्चा होता है, और बंदर तो फिर बंदर ही है। हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। हाँ, वो बंदर से उसकी मिसाल इसलिए दी जाती है कि बदमाशी में, ठीक है, ये एक अलग माना के एतबार से कहना जायज़ भी, वो एक अलग चीज़ है। जैसे कोई बहादुर हो तो कहा जाता है भाई बंदा ये जो है शेर है, शेर अहले सुन्नत, शेर इस्लाम। तो ऐसा कोई कि उनके जो है पंजे लग रहे हैं और 4 टांगे हैं उनकी, भाई मौलाना के भी 2 ही टांगे हैं, लेकिन उनको शेर इस्लाम, शेर अहले सुन्नत इसलिए कह दिया, उनके अंदर हिम्मत है। तो इसी तरह अगर कोई बच्चा बदमाश निकल जाए तो कहते हैं बंदर की तरह उछल कूद करता रहता है। स्कूल में बच्चा खूब बदमाशी कर रहा है, बच्चों के साथ लड़ना, मारना, पीटना, ये तोड़ना, वो फोड़ना। बिल आखिर होता है कि प्रिंसिपल उसका नाम काट देता है, और प्रिंसिपल एक चिट्ठी लिखता है। मैं माओं के लिए वाकया पेश कर रहा हूं कि आपको तरबियत अपने बच्चे की किस अंदाज में करना है। प्रिंसिपल चिट्ठी लिखता है, लिफाफे में बंद करता, कहता बेटा इसे आपने नहीं पढ़ना है, ये चिट्ठी लेकर माँ के हाथ में देना है, सिर्फ आपकी अम्मी जान के लिए। वो लाकर के अपनी माँ को पूरी दियानतदारी के साथ बच्चा दे देता है। उसमें लिखा हुआ था कि आपका बच्चा निहायत बदमाश है, स्कूल का सारा निज़ाम धर्म भरम कर रखा है, लिहाजा मजबूर होकर मैं इसे इस स्कूल से निकाल रहा हूँ। लेकिन जब वो खत एक माँ के हाथ लगता है तो माँ अपने बच्चे को किस तरह पढ़कर सुनाती है, देखिए। माँ कहती है इसमें लिखा है आपके प्रिंसिपल ने कि आपका बच्चा बहुत जीनियस है, आपका बच्चा निहायत ज़हीन है, हमारा स्कूल जो है वो आपके बच्चे के काबिल नहीं है, आपके बच्चे के लिए कोई बड़ा स्कूल होना चाहिए, इस शहर का जो नामवर स्कूल हो वहाँ इसको एडमिशन दिलवाइए, मुझे उम्मीद है आपका बच्चा कामयाब हो जाएगा, ये निहायत जीनियस बच्चा है। माँ कहती बेटा आज के बाद तुम उस स्कूल में नहीं जाओगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ के प्रिंसिपल ने कहा है तुम बहुत जीनियस हो, वो तुम्हें पढ़ा नहीं सकते, तुम्हें पढ़ाने के लिए स्पेशल टीचर चाहिए और तुम बहुत बड़ा आदमी बनोगे पढ़ने का। फिर उस बच्चे का दूसरी जगह एडमिशन करा दिया जाता है, और वो माँ अपनी ममता की वजह से उस चिट्ठी को छुपा कर रखती है। मौत तो बरहक है, एक दिन आता है और वो माँ भी मर जाती है, माँ का इंतकाल हो जाता है। वो बच्चा जिसे स्कूल से निकाल दिया गया था, वो बच्चा पढ़ लिख कर दुनिया में इतना नाम कमाता है कि आज देखिए सदियां बीत गई हैं, लेकिन आप उनको याद कर रहे हैं, आज तक उनके जो खिदमात हैं साइंस में सब लोग जानते हैं। वो बच्चा बड़ा आदमी बन गया, बूढ़ा हो गया, जवान होकर बूढ़ा हो गया। अब एक दिन पुराने कागजात की तलाश में, घर, फैमिली, जमीन जायदाद की कुछ कागजात, पेपर की तलाश थी, वो पेपर तलाश करते करते माँ का जो संदूकचा था वो खोल बैठा। जब बूढ़ी माँ का, मरहुमा माँ का संदूकचा खोला तो उसके अंदर से प्रिंसिपल साहब का वो लेटर जो बचपन में कभी वो लाए थे अपनी माँ के लिए, वो लेटर हाथ लग गया। अब जब उन्होंने पढ़ा तो वो जो असल मजमून था, असल मजमून पर अब वो वाकिफ हुए, वो रो पड़े और कलम निकाला और एक जुमला लिखा। और वो जुमला ये था कि एक माँ की तरबियत ने, एक कामयाब माँ की तरबियत ने एक नाकाम निकम्मे बेटे को कामयाब, दुनिया का कामयाब इंसान बना दिया। तो हम अपने बच्चों की जब हौसला अफजाई करते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन और हुसैन के दरमियान मुहर्रम का जब महीना आता है, ये वाक़या हमारे उलमा बयान फरमाते हैं, मगर इस वाक़ये से जो नतीजा अख्ज़ होता है उस नतीजे पर आपकी तवज्जो नहीं जाती। हसन और हुसैन दोनों हैं, आका उनकी हौसला अफजाई फरमा रहे हैं। क्या मतलब है? मतलब ये है कि बच्चे अगर कुछ अच्छा करें तो उनकी हौसला अफजाई करना, ये भी हमारे आका की सुन्नत है। उनकी हौसला अफजाई की जाए, क्योंकि हौसला अफजाई करने से बच्चे को मजीद करने का जज्बा नसीब होता है। आप जलसे में आए हैं, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो सारे लोग जो अपने बच्चों को साथ लाए हैं, वो सारी खवातीन जो अपने बच्चों के साथ आई हैं। ये भी नबियों की सुन्नत है कि नेक काम के लिए जब निकलो तो अपने बच्चों को ले लो साथ में। मिसाल के तौर पर स्टेज पर होंगे शायद कोई हाजी है क्या? यहाँ नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ।
और जो नहीं भी हैं हाजी, तो आप जानते तो हैं गूगल का ज़माना, AI का ज़माना, अभी सर्च करेंगे अभी आपके सामने वो चीज़ हाजिर हो जाएगी। मकाम इब्राहिम है ना, मकाम इब्राहिम का एक पत्थर ही तो है। उस पत्थर पर खड़े होकर इब्राहिम ने क्या किया था? काबा बनाया था, है ना। काबा बनाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह ने हुक्म उनको दिया था, ठीक है। तो वो काबा बना लेते, जाते और काबे की इमारत खड़ी कर देते। लेकिन नन्हा सा बच्चा था उनके घर में, और वो बच्चा बड़ी दुआओं के बाद, बड़े अरमानों के बाद 80+ जब आपकी उम्र हो गई थी, बुढ़ापे में वो बच्चा मिला। उस बच्चे का नाम है इस्माइल। पहला सिपारा है कुरान का, सूरह बकरा है, वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माइल। अल्लाह करीम फरमाता, और याद कीजिए उस वक्त को जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबे की इमारत को बुलंद किया। जुमला मुकम्मल हो गया, जुमला मुकम्मल हो गया इब्राहिम तक। अब जब जुमला मुकम्मल हो गया तो फिर वो इस्माइल, ये क्यों कहा? इसलिए कि इस्माइल अलैहिस्सलाम भी साथ में थे, ठीक है। तो हजरत इब्राहिम जब जा रहे हैं काबे की तामीर के लिए, तो साथ में अपने नन्हे से बच्चे इस्माइल को ले लिया। इस्माइल की उतनी उम्र नहीं थी उस टाइम में, लेकिन इतनी उम्र जरूर थी कि वो एक आध ईंटें उठाकर अपने बाप को दे सकते। जो राज मिस्त्री के साथ में जो साथ में लगता है, क्या बोलते हैं उसको, लेबर। तो लेबर जो काम करता है वो काम बेटा से करवा रहे हैं, और राज मिस्त्री का काम अपने हाथ से कर रहे हैं। और हमें आपको ये पैगाम दे रहे हैं कि जिस तरह दावत में बिन बुलाए तुम्हारे बच्चे की दावत न भी हो ना, और दावत वाला ये कहे कि एक बंदे की दावत है, तब भी हम लोग लाड में, प्यार में छोटे वाले बेटे को साथ में ले लेते हैं। लेते नहीं लेते हैं? या छोटी वाली बेटिया हो तो उसको साथ में ले लेते हैं। और कोई अगर सवाल कर बैठे कि इसे साथ में क्यों लिया, दावत तो इसकी है नहीं, तो आपका हमारा जवाब ये होता है, अरे बच्चा ही तो है, क्या खा लेगा, कितना खाएगा, एक रोटी तो इससे खाई नहीं जाएगी। आपका जो ये तसव्वुर आया बिना दावत के, आपने बच्चे को लाड में, प्यार में ले लिया और दावत में लेकर चली गई अम्मा, कोई बात नहीं, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, बाप लेकर चला गया, माँ लेकर चली गई, जो भी लेके गया, बाप से भी मेरा सवाल है, माँ से भी सवाल है कि जब आप नेकी के काम में जा रहे थे, तब आपने बच्चे का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ क्यों नहीं लिया? जब बाप मस्जिद जा रहा था, उस वक्त भी तो उसे ख्याल आना चाहिए कि अगर आज इसकी उंगली पकड़कर मैं मस्जिद में लेकर नहीं गया तो फिर इसकी आदत कैसे पड़ेगी। दावत में ले जाओ या मत ले जाओ अपने बेटे को, ये बात की बात है, लेकिन नेकी के काम में अगर जा रहे हो तो अपनी औलाद को जरूर साथ में लेकर जाओ। ये अंबिया की सुन्नत है। दावत में जाना है तो बिल्कुल अपनी बेगम को लेके जाओ साथ में, ये भी नबी की सुन्नत है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि जहां दावत ना हो वहां भी लेके जाओ। भाई जहां भी फैमिली दावत हो वहीं तो लेके जाओगे, वरना कल होकर ये कह दोगे कि मौलाना आए थे, उन्होंने कह दिया था कि बेगम को साथ में लेके जाना है इसलिए मैं ले आया, तो दावत वाला तो मेरे गले पड़ जाएगा कि मौलाना ये कहाँ से आप हदीस ले आए। आपको मालूम है मदीने पाक में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए, बच्चों से प्यार, खवातीन से प्यार, बूढ़ों से प्यार, ये आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है ना। ये सब मिसवाक करना, ये सब बताएगा आपको कि मिसवाक करना सुन्नत है। थोड़ा सा पायजामे का पायचा नीचे हो जाए तो भले सुन्नत के खिलाफ हो गया। पायचे पर जंग चल रही है, मुनाजरा हो रहा है? पायचे का मसलक बन गया, टोपियों का मसलक बन गया। हमें यहाँ सुन्नतें याद आ रही हैं, मगर बहुत सी जगहों पर हम सुन्नतों को जानबूझकर फरामोश कर देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, वो रहने वाले थे कहाँ के, ईरान के। ईरानी लोग, अगर आपने ईरानी डिश खाया हो, यहाँ इंडिया में जो वो है एम्बेसी है ईरान की, तो वहाँ अली डे के मौके पर मैं मौजूद था मौला कायनात पर खिताब के लिए, और ईरान से भी उलमा आए हुए थे और बहुत सारे लोग थे। तो पिछले अभी 2 साल पुरानी बात है। तो ईरानी डिश लाइफ में पहली बार मैंने खाई थी, बहुत मज़ेदार होती है। अब तक पढ़ा था, सुना था, लेकिन खाने के बाद एहसास हुआ कि वाकई में ईरानी डिश, ईरानी पकवान बहुत मज़ेदार होता है। तो ईरानी पकवान पकाने वाली एक सहाबिया ने अल्लाह के रसूल की दावत के लिए अपने मर्द को, अपने शौहर को भेजा
कि जाइए और हमारे नबी से कहिए कि उनकी दावत है। हुजूर बैठे हैं, वो सहाबी आए दावत के लिए, बाजू में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी बैठी थी आयशा। तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह आपकी दावत है। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा कि ये जो मेरे बाजू में बैठी है आयशा, इसके बारे में क्या कहते हो? उन्होंने कहा अल्लाह इनकी दावत नहीं है। तो हुजूर ने इधर से जवाब दिया, अल्लाह अगर तू इन्हें नहीं बुलाता तो मैं भी नहीं आता। अब साहबी परेशान, बोले यार क्या करूं, बीवी ने कहा था एक की दावत करनी है, बीवी ने कहा था एक की दावत करनी है। अब यहां रसूलुल्लाह बीवी को छोड़कर जाना नहीं चाहते। अब साहबी ने दोबारा अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह दावत कबूल फरमाएं, मेरे घर आपकी दावत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो हाजी, और इसके बारे में क्या कह रहे हो? आयशा के बारे में। उन्होंने कहा अल्लाह मेरे घर में इतनी गुंजाइश नहीं है रसूलुल्लाह, बस आपकी दावत है। हुजूर ने फरमाया अल्लाह फिर मैं भी नहीं आता। तीसरी बार में उस सहाबी ने अर्ज किया ठीक है या रसूलुल्लाह, जब आपकी मर्जी यही है कि आप अपनी बेगम के को छोड़कर नहीं आना चाहते तो आप उन्हें ले आइए। अब देखिए वो हमारे मुआशरे की खवातीन नहीं थी, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबिया थी। उनका अकीदा था, खुदा की जात पर उनका तवक्कुल था। मर्द वो घर वापस जाता है, शौहर वापस जाता है, बेगम को जाकर पूरी बात बताता है कि देखो तुमने मुझे भेजा था दावत करने के लिए, मैं नबी रहमत की बारगाह में जब पहुंचा तो पैगंबर ने दावत तो कबूल की है, लेकिन साथ में अम्मा आयशा भी आएंगे, हजरत आयशा तो सिद्दीक़ा को भी वो साथ लिए आएंगे। बेगम ने कहा आप फिक्र न करें, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की है, रसूलुल्लाह ने अपने बेगम की दावत की है, हम रसूलुल्लाह का इंतजाम करेंगे और बेगम का इंतजाम रसूलुल्लाह फरमाएंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी के साथ जब उस ईरानी सहाबी के घर दावत पर पहुंचते हैं, जितना खाना पका था अल्हम्दुलिल्लाह वो खाना खा लेने के बाद हजरत अम्मा आयशा ने भी खाया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खाया, घर वालों ने भी खाया। अब उसके बाद जब देखा गया तो दस्तरखान पर सारा का सारा खाना मौजूद था। बरकत डाल दी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, अल्लाह ने बरकत तो डाल दी, मगर नबी ने एक सुन्नत हमारे लिए पैदा कर दी, और वो सुन्नत ये है कि जब आप पार्टी में जाएं तो अपनी बेगमात को साथ लेकर जाएं। ये भी एक सुन्नत है। बेटियों को अल्लाह के रसूल, यहाँ हमारे यहाँ एक बहुत नामवर वकील गुजरे हैं, हाँ जस्टिस राजेंद्र सच्चर, जस्टिस राजेंद्र सच्चर साहब ने लिखा है एक जगह कि तारीख में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मुझे कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जिसने बेटियों को बाप की प्रॉपर्टी से हिस्सा दिलाया हो। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। अल-फद्ल मा शहिदत बिहिल आदा, दुश्मन जिसकी गवाही दे वो होता है कमाल। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों को हक दिया बाप की प्रॉपर्टी में। आप क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? आमदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मना रहे हैं गोविंदपुरी वालों, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रसूलुल्लाह की आमद का मकसद क्या था? कि हक वाले को हक दिया जाए, यही तो मकसद था। जो किसी का हक होता है वो दूसरे का फर्ज होता है। मसलन मुझ पर जो फराइज आयद होते हैं मेरे वालिदैन के, तो मैं अपना फर्ज अगर अदा करूंगा तो ये उनका हक है मुझ पर, कि उन्होंने जिस तरह बचपन में मुझे पाला, आपको पाला, अब जब हम लोग जवान हो गए तो अब हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने बूढ़े वालिदैन का ख्याल रखें। और अगर हुकूक की अदायगी हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम मुसलमान कहलाने के हकदार नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया 40 साल की उम्र में, लेकिन दुनिया को हक देने और दिलाने की बात कब से की है? जब से हम आप बात भी नहीं करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बात नहीं कर रहे हैं बज़ाहिर, लेकिन जब दाई हलीमा के यहाँ पहुँचते हैं और दाई हलीमा अपना पिस्तान पेश करती हैं दूध पिलाने के लिए, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं पिस्तान से दूध पी लेते हैं, लेकिन जब अम्मा हलीमा सादिया बाएं पिस्तान पेश करती हैं तो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मुंह फेर लेते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान रहे थे कि हलीमा सादिया का एक और बेटा भी है, अगर मैं दोनों पिस्तानों से पी लूंगा तो मेरे रजाई भाई का हक मारा जाएगा,
मेरे रज़ाई भाई का हक मारा जाएगा। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलीमा सादिया के बारहा कोशिश करने के बावजूद दूसरे पिस्तान को मुंह नहीं लगाया और हलीमा सादिया की गोद से नबी ने यह पैगाम दिया कि 12 रबीउल अव्वल को हजरत आमिना के बतन से, अब्दुल्ला की पुश्त से जो बच्चा मक्का की सरजमीन पर पैदा हुआ, वो बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है, वो बच्चा वो है जो हकदारों को हक दिलाने के लिए दुनिया में भेजा गया है, जो इसलिए आया है कि जिसका हक दबाया जा रहा हो, जिसका हक मारा जा रहा हो, उसे हक दिलाने के लिए अल्लाह ने नबी रहमत को भेजा है। हम उस नबी की उम्मत हैं, लिहाजा हम पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि हम पर जिसका जो फर्ज है उस फर्ज की अदायगी करें, हुकूक की अदायगी करें। मोटे तौर पर यह समझ लें, 2 तरह के हुकूक होते हैं, हुकूकुल्लाह और हुकूकुर रसूल। हुकूकुल्लाह और हुकूकुर रसूल, अल्लाह के हक और बंदे के हक। अल्लाह के हक जानते हैं आप, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, हज करना, ज़कात देना वगैरह वगैरह। और बंदे के हक, अब बंदे के हक तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। अब उन हुकूक की अदायगी, लेकिन इनकी अजमत यह है, मुकाम यह है कि अगर बंदे की हक की अदायगी में कोताही हो जाए और बंदा जब तक मुआफ न करे तो अल्लाह भी माफ नहीं फरमाता, है ना। तो बंदों के जो हुकूक हम पर वाजिब हैं वो भी अदा करना है। मैंने कुरान पाक की जो आयत पढ़ी थी उसका तर्जमा पेश कर देता हूं, चूंकि अभी आपको एक खतीब को भी सुनना है और जो मेहमान शायर आए हैं उन्हें भी सुनना है, ठीक है। 2 आयतें मैंने पढ़ी थी। पहली आयत का तर्जमा यह है कि कामयाबी के लिए अल्लाह ने 4 नुस्खे बयान किए सूरह आराफ के अंदर। फल्लदीना आमनू भी, रसूलुल्लाह पर ईमान लाना ये पहला नुस्खा है, पहली शर्त है। ईमान लाने के बाद दूसरी शर्त वाज़रूहु, नबी की ताज़ीम व तौक़ीर करना। और तीसरी शर्त वो नसरूहु, नबी अलैहिस्सलाम की मदद करना। नबी की मदद हम क्या कर सकते हैं? नबी की मदद से मुराद नबी के मिशन की मदद करना, नबी के दीन की मदद करना। उसके बाद चौथी शर्त है वत्तबऊन नूर अल्लज़ी उन्ज़िला माअहू, उस नूर यानी कुरान की पैरवी करना जो पैगंबर के साथ उतारा गया। ये 4 शर्तें हैं, जिन्होंने ये 4 शर्तें पूरी कर दी अल्लाह फरमाता उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, वही लोग कामयाब हैं। दूसरी आयत मैंने आपके सामने जो पढ़ी थी उसका सादा सा तर्जमा यह है कि अल्लाह ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतर उम्मत हो, सबसे अफजल उम्मत हो। क्यों? अब हम जब सबसे अफजल हैं, हजरत आदम से लेकर जनाब ईसा पैगंबर तक जितने भी नबी आए, उन तमाम नबियों की उम्मत में सब में ज्यादा रुतबा इस उम्मत को हासिल है। हमने ये समझ लिया कि डिग्री मिल गई हमें, जैसे बीए की डिग्री, एमए की डिग्री मिलती है ना, हाई स्कूल की डिग्री, कि अब हमारे पास से डिग्री कोई छीन नहीं सकता। तो याद रखिए, इस मुगालते में न रहें, ये डिग्री नहीं है। खैर उम्मत का जो टाइटल मिला है ये डिग्री के तौर पर नहीं, ये ड्यूटी के तौर पर है। डिग्री और ड्यूटी में फर्क है। ड्यूटी अगर कोई पूरी न करे तो उसे उजरत नहीं मिलती, तनख्वाह नहीं मिलती। आप अगर अपने ऑफिस 1 महीने न जाएं तो क्या आपको जॉब में रखा जाएगा या सैलरी मिलेगी? सैलरी कब मिलती है? जब ड्यूटी पूरी करो। अल्लाह ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मा, तुम बेहतर उम्मत हो। तो ये तुम सुन के खुश हो गए आप, लेकिन आगे पढ़ो, अभी आयत पूरी नहीं हुई है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। आगे अपनी ड्यूटी जान लो। कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतर उम्मत इसलिए हो कि तुम इंसानी समाज के लिए हो, तुम अपने लिए नहीं हो। हमारा बच्चा जो हमारे घर पैदा होता है, माँ अलग हक जताती है, बाप अलग हक जताता है, भाई अलग हक जताता है, बहनें अलग हक जताती हैं, कुल मिलाकर के फैमिली ही के लोग घर हक जताते हैं। हर कोई ये समझता है और बंदा भी ये समझता है खुद कि मुझ पर बस इन्हीं लोगों का हक है, जबकि मुसलमान हकीकत में वो है जो इंसानी समाज के काम आए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया खैरुन नास मन यनफउन नास, लोगों में बेहतर वो है जो इंसानियत के काम आता है। अगर आप ये ड्यूटी पूरी नहीं करते तो फिर खैर उम्मत नहीं है।
अपने दिलों से कदूरतों को निकालें, बुग़्ज़ निकालें, हक अदा करें एक दूसरे का, मोहब्बत बांटें एक दूसरे को। इसलिए कि मुसलमान हो कोई और वो दिल में कदूरत रखने वाला हो, कीना रखने वाला हो, ये मुमकिन ही नहीं है। और अगर दिल में कीना है, अगर दिल हमारा मोमिन नहीं बन सका, तो हम लाख बार भी अगर दिन भर में कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लें, तब भी हमारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। आखिरी हदीस पेश करूं। एक सहाबी एक रोज रसूलुल्लाह बैठे हैं, दिल की सफाई कितनी ज़रूरी है। रसूलुल्लाह बैठे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अभी इस दरवाजे से एक जन्नती जाएगा, एक जन्नती इस दरवाजे से अंदर दाखिल होगा। अब तमाम सहाबा टकटकी बांधे देख रहे हैं, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, जिसके लिए हुजूर ने फरमा दिया कि जन्नती आ रहा है। एक सहाबी आए, बैठ गए। उन्हीं सहाबा में से जो वहां बैठे हुए थे उस वक्त, एक सहाबी ऐसे थे जो नौजवान थे, और वो जवान साल सहाबी ऐसे थे कि रात उनकी क़याम में गुजरती थी और दिन उनका नफली रोज़ा रखने में गुजरता था। उस सहाबी के दिल में यह बात पैदा हुई कि यार आखिर वो कौन सी बात है, कौन सा अमल है जो मैं नहीं करता हूं और ये करते हैं, जिसकी वजह से हुजूर ने इनको जन्नती कहा। कोई बात नहीं। दूसरा दिन आया, दूसरे दिन फिर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अभी इस दरवाजे से एक बंदा दाखिल होगा जो जन्नती है। इत्तेफाक देखिए कि उस दिन भी वही बंदा दाखिल हुआ। तीसरे दिन हुजूर ने जुमला फरमाया, तीसरे दिन भी वही सहाबी दाखिल हुए। अब वो जो जवान साल सहाबी थे उनका नाम हदीस में अब्दुल्ला आया है। तो जनाब अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ी इसको हसद तो कह नहीं सकते, रश्क हुआ। रश्क हुआ इस बात पर कि कितना बड़ा खुशनसीब सहाबी है कि 3 दिन लगातार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान अक़दस से इन्हें जन्नती कहा है। अब इनके जन्नती होने में भला क्या शक है। तो हजरत अब्दुल्ला के दिल में फिर वही ख्याल आया कि वो कौन सी ऐसी नेकी है जो अल्लाह के रसूल को भा गई है, जिसकी वजह से इन्हें बार बार जन्नती डिक्लेयर कर रहे हैं। तो वो सहाबी बुजुर्ग थे जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नती डिक्लेयर कर रहे थे बार बार। तो ये जवां साल सहाबी उनसे कहते हैं चचा अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपके घर तक जाना चाहता हूँ और आपके घर में क़याम करना चाहता हूँ। आपने कहा कोई बात नहीं, मेहमान नवाजी तो मेरे नबी की सुन्नत है, मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी करने के लिए तैयार हूं। और ये गए इसलिए जानने के लिए कि देखूंगा कि रातों को उठकर ये कितनी नफिल पढ़ते हैं, क्या इबादत करते हैं ऐसी जो हुजूर इनको जन्नती डिक्लेयर कर रहे हैं बार बार इतने सारे सहाबा में। तो उन्होंने चादर तान लिया और अपनी आंखें जो हैं वो निकाल ली। वही जब किसी को जासूसी करना होगा तो वो चादर तान के लिहाफ तान के कोई सोएगा, और वो सोए भी नहीं मुकम्मल, वो जागे रहे, देखते रहे क्या क्या करते। कुछ नहीं, उन्होंने देखा कि ईशा की नमाज पढ़ी और उसके बाद वो सो गए। और फजर की नमाज से कुछ देर पहले तहज्जुद का जो वक्त होता है उस वक्त डायरेक्ट उठे, तहज्जुद पढ़ी, उसके बाद फजर पढ़ दी। अब इन्हें बड़ी फिक्र हुई, बोले यार ये क्या बात हुई, इन्होंने तो कोई इबादत की ही नहीं। दूसरी रात फिर इजाजत मांग ली कि हुजूर एक रात और, तो ठीक है कोई बात नहीं। दूसरी रात भी वैसी गुजर गई, तीसरी रात भी वैसी गुजर गई। बिल आखिर उनके दिल में ख्याल आया कि हो सकता है ये इबादत करते हों, लेकिन शायद मैं यहाँ हूँ तो इस वजह कर कि इनकी इबादत मुझ पर जाहिर ना हो जाए, तो इस वजह कर शायद ये अपनी इबादत को छुपाने के लिए कि दिखावा ना हो जाए, इस वजह कर शायद नहीं कर रहे, तो अब मैं चला जाता हूँ। तो उन सहाबी से जाकर वो जवां साल सहाबी कहता है कि चचा अब इजाज़त दे, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है आप जा सकते हैं। जैसे ही उन्होंने दरवाजे से बाहर कदम रखा तो इस बुजुर्ग सहाबी ने कहा रुक जा बेटे, रुक जाओ, बस एक सवाल का जवाब दे दो, तुम आए क्यों थे? 3 रात तुमने मेरे घर में क़याम किया, इसकी वजह क्या है? उन्होंने कहा कि दरअसल वो जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार 3 दिनों तक आपको जन्नती डिक्लेयर करते रहे, मैं ये जानना चाह रहा था कि आपकी कौन सी ऐसी नेकी है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद आ गई, लेकिन मैंने 3 रातों में कोई ऐसी नेकी नहीं देखी। आप जरा अपने दिमाग पर जोर डालें और आप ही बतला दें कि कोई ऐसी नेकी जो कोई और सहाबी न करते हो आप करते हो।
उन सहाबी ने बहुत दिमाग पर जोर डाला। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो कुछ ध्यान नहीं आ रहा, बस एक बात आ रही बार बार जहन में, और वो ये है कि मेरे दिल में आज तक, अभी तक किसी के लिए कभी कदूरत पैदा नहीं हुई, नफरत पैदा नहीं हुई। मैं किसी के लिए दिल में कीना नहीं पालता, बुग़्ज़ और हसद को जगह नहीं देता। जैसे ही ये कहा वो सहाबी उछल गए, और उछलते हुए उन्होंने एक जुमला कहा, हाजा हुआ, हाजा हुआ, हाजा हुआ। यही तो वो नेकी है कि जिस नेकी की बुनियाद पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिछले 3 दिनों से ये फरमा रहे कि जिसे जन्नती देखना हो इसे देख लो, इस दरवाजे से अभी एक जन्नती दाखिल हो। इस पूरी हदीस का निचोड़ ये है कि मस्जिदों में मार्बल, टाइल्स और क्या ये ग्रेनाइट पत्थर है ना, क्या क्या लगवाते फिर रहे हैं आप, ये लगवाएं बाद में। मस्जिदों की मीनार बुलंद कर रहे हैं 50-50 फुट, ये सब बाद की चीजें हैं। मस्जिद में ग्रेनाइट पत्थर लगवाने से पहले, मस्जिद को साफ सुथरा करने से पहले उस मस्जिद को साफ करें जिस मस्जिद में खुदा बसता। खुदा उस मस्जिद में नहीं बसता जो 4 दीवारी में है, खुदा तो यहां बसता है। जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर ने पूछा था रसूलुल्लाह से कि या रसूलुल्लाह ये बताए खुदा कहां है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अब्दुल्ला बड़ा हार्ड सवाल कर दिया, मैं अपने रब से पूछ कर फिर जवाब दूंगा। वक्त मांगा उनसे, वही के मुंतजिर रहे, वही आई। अल्लाह ने फरमाया कि मुस्तफ़ा अब्दुल्ला को जवाब दे दीजिए कि न मैं जमीनों में समाता हूँ, न मैं आसमानों में समाता हूँ, लेकिन मैं क़ल्ब मोमिन में समा जाता हूँ, मैं क़ल्ब मोमिन में समा जाता हूँ। इसका मतलब कि क़ल्ब मोमिन जो है, क़ल्बुल मुमिन अर्शुल्लाह, मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श होता है। लिहाजा मेरे अजीज़ों, आज के इस जलसे से आप ये पैगाम लेकर जाओ कि आप नफ़रत किसी से नहीं करोगे, बुग़्ज़ किसी से नहीं रखोगे, सबसे मोहब्बत करोगे। आपकी मोहब्बत का हकदार सब में पहले आपके घर वाले हैं, आपके वालिदैन हैं, आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं। बीवी के मोहब्बत का हकदार उसका शौहर है, उसके बच्चे हैं, माँ की मोहब्बत का हकदार। तो पहले यहाँ से आप शुरू करें और फिर उसके बाद अल्लाह के हर बंदे को मोहब्बत बांटें। ज़ात, धर्म, बिरादरी, इन तमाम चीज़ों से ऊपर उठकर अल्लाह की मखलूक से प्यार करें, इसलिए कि अल खल्क़ व यालुल्लाह, ये पूरी मखलूक अल्लाह का कुंबा है। अल्लाह करीम हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कहने सुनने में जो भी गलतियाँ हुई हों आमदन या सहवन, मौला उन तमाम लग़्ज़िशों से दरगुज़र फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। के बादल हटाने वाले हुजूर आए, ज़मी पे आके ज़मी को जन्नत बनाने वाले हुजूर आए। अरे भाई कह देना सुभान अल्लाह, और जरा बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। 12 बजकर कुछ मिनट का वक्त हुआ है और ऐसा लग रहा है आपके चेहरों पर 12 बज गए। ऐसी बात तो नहीं है, इसलिए कि हम तो हुजूर के चाहने वाले हैं और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के गुलाम हैं। हमारे चेहरों पे 12 नहीं बजते, हम 12वीं मनाया करते हैं। मचल के कह दे सुभान अल्लाह, हाथों को उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। सुने बड़ी तेजी के साथ कि जहां से जुल्म सितम के बादल मिटाने वाले हुजूर आए, ज़मी पे आके ज़मी को जन्नत बनाने वाले हुजूर आए, और जमाने वाले ये जानते हैं जमाने भर के अली है मौला। कह दे भाई, आप हजरत अपनी मोहब्बतों से नवाज दे। मैं उलमाए किराम की पुष्ट पराई करते हुए जो है वो चाह रहा हूं, और मैं बड़ी तेजी के साथ ये शेर पढ़ दूं कि जहां से जुल्म सितम के बादल मिटाने वाले हुजूर आए, ज़मी पे आके ज़मी को जन्नत बनाने वाले हुजूर आए, और जमाने वाले ये जानते हैं जमाने भर के अली है मौला। जमाने वाले ये जानते हैं जमाने भर के अली है मौला। दरअसल मौला अली को मौला बनाने वाले हुजूर आए। दरअसल